नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एज ए ट्रेडर, एज ए क्रिप्टो ट्रेडर हम एक अच्छी पुलबैक एंट्री कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ट्रेडर तीन तरह के होते हैं। एक आपका जो है ब्रेकआउट ट्रेडर होता है, ब्रेकआउट ट्रेड को ट्रेड करता है। एक रिवर्सल को ट्रेड करता है, एक पुलबैक को ट्रेड करता है। लेकिन हम लोगों की समस्या ये होती है कि हम सोचते हैं कि मैं आज पुल बैक का ट्रेड करूंगा, कल ब्रेकआउट का ट्रेड करूंगा या परसों रिवर्सल का ट्रेड करूंगा, तो वहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। हमारे ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो हमारे उस ट्रेड के आड़े आ जाता है। वो कैसे, जैसे हमने मान लो कि अभी जो है इस बार हमने ब्रेकआउट ट्रेड लिया है और अगली बार हम अगर सोचेंगे कि हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे तो हो सकता है वहाँ पर फिर वो ब्रेकआउट दे दे, या हो सकता है वो पुल बैक दिखाकर फिर वापस कंटिन्यू कर दे। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब हम पुल बैक की ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ज़्यादातर अपने पुल बैक में मास्टरी करनी चाहिए। हम अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ब्रेकआउट में मास्टरी करनी चाहिए, और हम अगर रिवर्सल ट्रेडर हैं तो हमें रिवर्सल पैटर्न के ऊपर मास्टरी करनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊंगा कि मैंने जो पिछला ट्रेड लिया था उसका कितना प्रॉफिट रहा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूँ और ये हमारा डेल्टा एक्सचेंज है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट बार बार लगातार 3 बार मार्केट ने अपने अपने पैटर्न को रिपीट किया है। जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम देख सकते हैं, ये जो है 14 से लेकर 16 नवंबर तक की डेट मार्केट ने क्रिएट की, उसका ब्रेकआउट दिया और वापस पुल बैक दे दिया। वापस क्या किया मार्केट ने, पुल बैक दिया। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने 14 से लेकर 17 नवंबर तक की डेट 14 से 16 2 दिन, 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख 3 दिन रेंज बनाई, उसका ब्रेकआउट किया और फिर मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक एंट्री दी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैंने एंट्री की थी तो यहाँ पर मेरे को क्या मार्केट ने, मैं जब एसएल को ट्रेलिंग कर रहा था तब मेरे को मार्केट ने जो है आउट कर दिया था, तो वहाँ पर मात्र मेरे को $1 का ही प्रॉफिट हुआ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब जो है मार्केट यहाँ पर जो है पुल बैक, यहाँ पर जो है आप मार्केट ने क्या किया है, आपका 18 तारीख को ब्रेकआउट दिया और 18 तारीख को ही पुल बैक दिखाया है। यहाँ पर मैंने एंट्री की तो यहाँ पर भी मेरे को कोई अच्छा खासा जो है कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं हुआ। जहाँ पे मेरे को कितना हुआ था, लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं $11 का मेरे को लॉस हुआ। फिर तीसरा दोस्तों जब मैंने जो है यहाँ पर कल जो है मार्केट नाइट में जो फॉल आया उसमें मैंने एंट्री मारी थी, मैंने लगभग यहाँ पे लगभग एंट्री मारी थी लगभग 2-2:30 बजे एंट्री मारी थी। तो उसमें मेरे को जो है यहाँ पर $113 का प्रॉफिट हुआ। तो इन ट्रेडों को मेथड लेने का मेथड बिल्कुल सेम ही था कि जब मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर जब भी मार्केट ने मेरे को ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की या मेरे को रिवर्सल दिखाने की कोशिश की तो मैंने वहाँ पर एंट्री नहीं मारी, मैंने अपने पुल बैक के सेटअप को ही फॉलो किया है। मार्केट क्या करता है दोस्तों, आपको जैसे एक पुल बैक ट्रेड देगा तो फिर दूसरा ब्रेकआउट ट्रेड देने की कोशिश करता है, यानी कि आपको कंफ्यूज करता है। तो वहाँ पर आपने ये करना है कि जब आपने एक पुल बैक का ट्रेड ले लिया तो कोशिश करना है कि दूसरा आप पुल बैक का ही ट्रेड लो, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि लगातार जब आप 7 बार जो है, लगातार आप 10 बार जो है अगर पुल बैक ट्रेड लेते हो तो उसमें से 3 ट्रेड आपके फेल होंगे तो 7 ट्रेड आपके पास हो जाएंगे। ये मार्केट की थ्योरी है। वहीं अगर मैं ऐसा करता हूँ कि 2 ब्रेकआउट लूँगा, 2 पुल बैक लूँगा, 2 रिवर्सल लूँगा, या मान लो 3 ब्रेकआउट लूँगा, 3 रिवर्सल लूँगा और 4 पुल बैक लूँगा, मैं 10 ट्रेड लूँगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके ट्रेड के पास होने की, आपके ट्रेड के प्रॉफिट में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और आपको हो सकता है कि आपको ज़्यादा लॉस हो, क्योंकि जो हम 3 ट्रेड जो है हम पुल ब्रेकआउट के ले रहे हैं, 3 ट्रेड हम रिवर्सल के ले रहे हैं, और मान लो कि हम 4 ट्रेड जो है पुल बैक के ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वो 3 ट्रेड हमने जो है ब्रेकआउट के लिए हैं वो फेल होने वाले हों, और उसके नेक्स्ट जो 3 ट्रेड होंगे ब्रेकआउट के वो हो सकता पास हो, और हम वहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं उसको, क्योंकि हम पहली रिवर्सल में एंट्री मार रहे हैं। तो हमने इस हिसाब से जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। जैसे कि अगर आप
पुल बैक के ट्रेडर हो, मार्केट बार पुल बैक दे रहा है तो आप पुल बैक की ट्रेड लेते रहो। उसमें हो सकता है आपके कि 2 पुल बैक आपके जो है खराब चले जाए, तो तीसरा पुल बैक जैसे पास हो जाता है, बढ़िया आपको प्रॉफिट हो जाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ, यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ, छोटे मोटे मैंने लॉस लिए, $12 के मैंने लॉस लिए यहाँ पे। जैसे ये है मेरा $11 का जो है एक लॉस हुआ है। और उसके बाद आप देखो कल रात को जो है मैंने $113 का जो है प्रॉफिट बनाया है, $113 का बस अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे ये सोचूं कि अब मैं जो है यहाँ से रिवर्सल ट्रेड लूंगा तो हो सकता है फेल हो जाए, क्योंकि मैं रिवर्सल ट्रेड अगर मेरे को लेने हैं तो मेरे को 10 ट्रेड लेने हैं रिवर्सल, तब उसका रिजल्ट निकलता है। आप समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो आपको 10 ब्रेकआउट के ट्रेड लेने हैं। उसमें आप बीच में जो है पुल बैक की ट्रेड डाल दोगे या रिवर्सल की ट्रेड डाल दोगे तो आपको वो लॉस देगा। आपको क्या देगा? वो लॉस देगा, क्योंकि वो उस अपनी सीरीज की अलग है, उनकी सीरीज अलग होती है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? सिंपल शब्दों में अगर आप पुल बैक की ट्रेड ले रहे हो, आपके पुल बैक की ट्रेड चल रहे हैं तो आप पुल बैक की ट्रेड लो, आपकी प्रोबेबिलिटी हायर हो जाएगी, मतलब आपके ट्रेड के प्रॉफिट में रहने के चांस जो है अच्छे होंगे। आप 2 ब्रेकआउट लेते हो, 2 पुल बैक लेते हो, 2 रिवर्सल लेते हो तो आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि जो 2 ब्रेकआउट आप ले रहे हो वो अभी फेल हुए हों, नेक्स्ट टाइम पास हों, तो आप वहां पर जब नेक्स्ट टाइम वो पास हो रहे हैं ब्रेकआउट ट्रेड तो आप वहां पर ले नहीं रहे हो, क्योंकि उससे पहले आपने रिवर्सल ट्रेड ले ली। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसा आप पुल बैक ट्रेड लेते हो तो पुल बैक के ट्रेड लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है लगातार 3 बार पुल बैक ट्रेड लिए तो मेरे को जो है मेरा रिजल्ट जो है प्लस में ही रहा। जैसे यहाँ पे जो है $113 का इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें $11 का मात्र लॉस हुआ है इसमें, तो नेट टू नेट में $100 लगभग 8,500 रुपये में प्रॉफिट में आ गया। ये मेथड है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मैंने बताया कि आप अगर पुल बैक ट्रेडर हो, आप पुल बैक ट्रेड की ट्रेड ज़्यादातर लो, आप रिवर्सल ट्रेडर हो, आप रिवर्सल की लो। ऐसा नहीं है कि रिवर्सल के ट्रेड पास नहीं होते हैं। जैसा आप देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो है रिवर्सल का ट्रेड ये पास हुआ है, यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड ऊपर की तरफ पास हुआ है, यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड जो है नीचे की तरफ पास हुआ है। चाहे ब्रेकआउट बोलो चाहे रिवर्सल बोलो, होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने एक ही सीक्वेंस को जो आपका जो मेथड है उसी को फॉलो करना है। आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि मैं आपको ये नॉलेज जो शेयर कर रहा हूँ ये केवल एक नॉलेज है, ये मेरी खुद की स्किल है, नॉलेज है, और इसको जो है जब आप इंप्लीमेंट करोगे, मैं आपको अपनी स्किल बता रहा हूं लेकिन ये नॉलेज है आपको, तो आप तब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते जब तक आप अपनी खुद की स्किल को जनरेट नहीं करोगे, प्रोड्यूस नहीं करोगे। स्किल का जब तक स्किल के थ्रू चार्ट में नहीं घुसोगे, अपने एज को फाइंड आउट नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। मैंने भी काफी जो स्ट्रगल किया, मुझे पता है क्या कहानियां होती है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको जो अपना रिस्क रिवार्ड को जो है रिस्क को मैनेज करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। जब प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को होल्ड करना है नेक्स्ट लेवल तक, जब भी चार्ट जहाँ तक उसका वो है जाने का नेक्स्ट लेवल है वहाँ तक होल्ड करना है। आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट लिखें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। मैं उस पर पक्का अपना वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।